स्वामी, कितनी प्रसन्न लग रहे हैं ना बबलू पुत्र नृत्य करते हुए। इच्छा पूर्ति बाबा ने बबलू पुत्र की इच्छा जो पूरी कर दी। ये इनकी इच्छा पूर्ति देवी तो आप हैं। चलिए स्वामी, चल के बबलू पुत्र को बधाई देते हैं। बहुत बबलू पुत्र, कितना अच्छा नृत्य करते हैं आप। अरे जब मैं डांस करता हूँ ना तो मैं खुद की भी सुन नहीं पाता, इसलिए तो मैं रुक नहीं पा रहा। कितना अद्भुत नृत्य करते हैं आप बबलू पुत्र। इतना अच्छा डांस करने के पीछे एक राज है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है पुत्र, मत बताइए। बबलू पुत्र कहाँ चले गए? प्रिय कवि पुत्र से इस प्रश्न का उत्तर पूछने गए होंगे, अभी आ जाएंगे। चलिए। अरे बलदेव भैया, इधर देखो। क्या चल रहा है चमन? ये टोपी क्या मस्त लग रही है आपके ऊपर। टोपी मेरे ऊपर मस्त नहीं लग रही, मैं टोपी के नीचे मस्त लग रहा हूँ चमन। वो क्या है ना, धूप बहुत थी, मैंने बबलू की टोपी पहन ली। फिर न्यू ईयर्स पार्टी के लिए चंदा भी लेना है सबसे। माता जी को मैंने पहले प्रणाम किया, अब चंदा लेने जाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ। चमन, वेरी बैड, वेरी बैड। ये गलत पॉलिसी है तुम्हारी। वो बेचारा गिरा पड़ा है, तुम हंस रहे हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। भाई साहब, मुझे अपना हाथ दीजिए। चमन, हेल्प करो। आइए भाई साहब, आइए। अरे बाबा रुको, चेक करता हूँ। क्या बदतमीजी है ये? मुझे गिरा हुआ देख के नाच रहा है तू? अरे मैं जानबूझ के नहीं डांस कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे रुका नहीं जा रहा है। रुक! अबे रुक! नहीं रुक पा रहा हूँ, मेरे अंदर अपने आप ही डांस आ गया, पता नहीं कैसे। तेरी बॉडी को अभी मैं तोड़ता हूँ। मैं सच में नहीं रुक पा रहा हूँ। इधर देखो, उधर देखो, ये शरीफ आदमी है, बैठ जाते कभी कभी, वो अलग बात है। इन्हें छोड़ दीजिए अंकल प्लीज। रुक गया भाई साहब, मैं रुक गया, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं रुक गया। अरे मुझे पता ही नहीं मेरे अंदर अपने आप से कैसे डांस आने लग गया था। अरे बाबा और एक बार चेक करता हूँ। ये ले। लोहा बदन मेरा चुंबक सा जिया रे, जिया 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 मेरा चुंबक सा जिया। कैंसिल किए मैंने आशिक सभी, मेरा तू पक्का पिया रे, तू पक्का पिया रे। बबलू पापा, क्या जरूरत थी बाहर जाके वहाँ डांस करने की? पता नहीं वो दूध वाला कितना लंबा चौड़ा है, कितना तगड़ा है। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? बिंदिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या होता जा रहा था। मैं भी रुक नहीं पा रहा था बिंदिया दीदी। हाँ? अरे बस कीजिए आप लोग, अरे क्या बोलते रहते हैं, ऐसा कभी होता है भला? कुछ भी बोलते हैं दोनों। बिंदिया दीदी मुझे भी जरा जरा यहाँ। सब कुछ उस टोपी की वजह से हुआ है। आप जाके उस टोपी को उठा लीजिए। ठीक है प्रिया, आइए। क्या कर रहे हो तुम? खुजली कर रहे बबलू पापा। खुजली कर रहे हैं, जब देखो कुछ ना कुछ करते रहते हैं आप। खुजली कर रहे हैं तो खुजली तो हो ही सकती है। अच्छा बिंदिया देखो, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पता नहीं मुझे हो क्या गया था, अपने आप ही डांस मेरे अंदर आ गया था। और बिंदिया, मेरी तो पॉलिसी नहीं है कोई बेचारा गिरा हो और मैं हंस रहा हूँ, ये हंस रहा था।
ये हंस रहा था, मैं वहीं खड़ा था, मुझे अपने आप ही डांस आने लग गया। मेरी कैप मैंने इसे कहाँ नहीं ढूंढा। आराम से बिंदिया। मुझे एक ऐसी टोपी चाहिए जिसे पहन के ही अपने आप नाचने लग जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह की कोई टोपी कैसे हो सकती है? लेकिन कोई माने या ना माने, मैं नाच रहा था और बिना अपनी मर्जी के नाच रहा था, और ऐसा सब उन्हीं के साथ हुआ जिनके पास वो टोपी थी। मुझे बबलू से उस टोपी के बारे में कुछ पूछना चाहिए। बबलू तो सो रहा है, कल बात करूंगा। ओ नचो सारे जी फाड़ के नाचो नाचो हिल गुल के नाचो नाचो हिल के नाचो नाचो नचो सारे जी फाड़ के नाचो नाचो हिल गुल के नाचो नाचो हिल के नाचो नाचो नचो सारे जी फाड़ के। हमें चिंता हो रही है प्रिय। प्रिय, आप बताइए, आपको क्या चिंता हो रही है? स्वामी, चिंता तो आपको भी हो रही है, तो पहले आप बताइए। नहीं प्रिय, आप हमारी धर्मपत्नी हैं, पहले आप बताइए। स्वामी के रहते हम कैसे बोल सकते हैं, तो आप बताइए। हमारे पास एक उपाय है। क्यों ना हम दोनों एक एक करके अपनी अपनी बात का एक एक वाक्य एक दूसरे को प्रस्तुत करें। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। तो हम प्रारंभ करते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक चिंता उलझ रही है। प्रिय, हमारे मस्तिष्क में भी एक चिंता उलझ रही है। हमने वरदान गलत दे दिया स्वामी। हाँ प्रिय, बबलू पुत्र को नाचती हुई टोपी देने का वरदान। अगर नाचने वाली टोपी पहनकर बबलू पुत्र प्रतियोगिता में भाग लेगा तो वो उचित नहीं होगा स्वामी। हाँ प्रिय, हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है, हमारे भी ऐसे ही विचार। अति अद्भुत स्वामी, जब दिल जुड़े होते हैं तो विचार भी एक से ही आते हैं। किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढेंगे। आप आराम से सो जाइए। नहीं स्वामी, पहले आप सो जाइए। नहीं प्रिय, आप हमारी धर्मपत्नी है, पहले आप सो जाइए। आप हमारे स्वामी हैं स्वामी, तो पहले आप सो जाइए। नहीं प्रिय, पहले आप। पहले आप पहले। आप नहीं सोएंगे तो हम भी नहीं सोएंगे, हम भी चलेंगे। ठीक है प्रिय, हम चलते हैं। बिंदिया, बिंदिया। चोर आ गया, चोर आ गया। कोई चोर नहीं आया। तो अपने भैया कुछ किए हैं? अरे कुछ नहीं किए। तो पक्का आप कुछ किए होंगे। फिर पापा क्या हुआ? भगवान बिंदिया, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि आज जो मैं वो पहलवान के सामने नाच रहा था, उसका राज मुझे पता चल गया है। बबलू पापा फिर से शुरू हो गए। बिंदिया, मेरी बात सुनो। जिस वजह से मैं नाच रहा था उसका राज मुझे पता चल गया, और वो राज है ये टोपी। ये नचाने वाली जादुई टोपी। बबलू पापा, एक बात पूछे, आप इतनी बहकी बहकी बातें काहे कर रहे हैं? मुझे पता था बिंदिया, तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। मैं तुम्हें कह के नहीं, करके दिखाऊंगा। मेरे पास सबूत है। जैसे ही म्यूजिक चलता है, ये टोपी नाचने लगती है। ये टोपी यहाँ रखूंगा, म्यूजिक चलाऊंगा और ये नाचेगी, और तुम देखोगी बिंदिया।
हमें अभी भी चिंता हो रही है स्वामी। अद्भुत प्रिय, प्रिय, हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, बिल्कुल एक साथ बोलते हैं। प्रिय, क्या यही प्रेम है? हाँ, यही प्रेम है। प्रिय, यदि ये प्रेम है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम आपकी और हमारी इस चिंता का हल ढूंढ चुके हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि बबलू पुत्र के पास जो नाचने वाली टोपी है उसकी सारी शक्तियां चली जाए। तथास्तु। Here we go. Here we go. Yo, coming in hard, the rhythm I never flow. अभी नाचेगी नाचेगी। चढ़ा है फितूर लेके ये नाच क्यों नहीं रही है? मुझे मस्ती चढ़ी है from head to अरे नाच ना, नाच क्यों नहीं रही है? वैसे तो नाचती रहती है, गद्दार। ये तो नाचती है बिंदे, म्यूजिक पे नाचती है। मैं गाना बदलता हूँ। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो। मेरा गाना चला दो, थोड़ी वॉल्यूम दे दो, थोड़ा बेस तो बढ़ा दे। बिंदिया, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी इन्हीं आंखों के सामने नाची थी गाने पे। बबलू पापा कहा है कि हमको ना आपकी बहुत ही चिंता हो रही है। हमको ना ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजिया गए हैं। क्या हुआ है कि आप रात को सोते वोते नहीं है ठीक से ना, तो नींद में है, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिंदिया, अपने पति के बारे में ऐसे बात करते हैं क्या? अरे कैसी बातें क्या कर रही हो? हैं? बबलू कमरे में गए होंगे नींद में चलते हुए, वहाँ सपने में देखा होगा कि टोपी उड़ रही है, डांस कर रही है। हैं? कैसी बातें करते हैं? कुछ भी बोलने लगे। अरे खुद तो सोते नहीं, हमको भी नहीं सोने देते। सो जाइए, गुड नाइट। चलो भाई, चंदा इकट्ठा हो गया, अब गिन लेते हैं। हाँ ठीक है। यस चमन जी। स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? ये बबलू पुत्र की पुस्तक है गणित की, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अंकशास्त्र हम बताते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अरे भाई, ये कुछ और पढ़ो प्लीज। दोबारा से करना पड़ेगा। और पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32। अरे ये 8 का पहाड़ा क्यों पढ़ने लग गई? बबलू के पापा, अभी अभी तो आपने कहा कि 2 का पहाड़ा नहीं कुछ और पढ़ो, तो इसलिए हम 8 का पहाड़ा पढ़ने लग गए। अरे मेरा कहने का ये मतलब है, ये मत पढ़ो, मुझे गिनती में मुश्किल हो रही है, मैं भूल जाता हूँ गिनती। बबलू के पापा, इधर दो मुझे, मैं ही गिन लेता हूँ, आपसे नहीं होने वाला, ठीक है? हर बार मेरी नई नई तरह से बेइज्जती कराते रहते हैं बस। वाह, कुल मिला के इस बार 4,12,355 रुपए इकट्ठा हुए हैं चंदे से। भाई इस रकम से तो हम बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम कर सकते हैं। इतना जबरदस्त प्रोग्राम कर सकते हैं कि पूरी दिल्ली देखेगी। खाना पीना, डांस, मैजिक शोज, हर चीज मैं अरेंज करूंगा। अब डांस कंपटीशन नहीं रखोगे? डांस कंपटीशन तो जरूर होगा बबलू। ये अभी सबके सब यहाँ मौजूद हैं,
क्यों ना म्यूजिक चला के एक बार और इस जादुई टोपी का जादू सबके सामने चेक कर लिया जाए। इधर देखो, उधर देखो। हमारा पंडाल यहाँ से शुरू होगा और वहां तक जाएगा, इतना बड़ा। सारा इंतजाम आप करेंगे अंकल। भाभी, इस बार ना नए साल में आप भी कपड़े बदल ही लेना। नहीं नहीं बिंदिया बहन, हम तो यही पहनेंगे, यही पहनेंगे। करोड़ों साल से हम यही वस्त्र पहनते आए हैं, तो अब क्यों बदलेंगे भला? चमन पुत्र, हम भी आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। इस नए वर्ष के महोत्सव में हिममलाई अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यम जी, चमन का आपसे वादा है। देश के एक जिले में सूखा पड़ने के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण किसान हजारों रुपयों के कर्जे में आ चुके हैं और अब उनके पास एक वक्त का खाना जुटाने के भी पैसे नहीं हैं। गाना चला रहा था, ये क्या लग गया? हाल ही में भारत के एक राज्य में आई बाढ़ के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक तरफ लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान जुटाने के लिए जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई लोग सामने भी आ रहे हैं। अरे आजकल तो टीवी ऑन करने का मतलब अपना मूड खराब करना है। बबलू पापा, आप इस यंत्र को तो बंद कर सकते हैं, किंतु सत्य को झुठला नहीं सकते हैं। इन सभी मनुष्यों को हमारी सहायता की आवश्यकता है। देखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम खुद अपनी समस्याओं में इतना उलझे रहते हैं, हम किसी की मदद कैसे कर पाएंगे? हम एक कार्य अवश्य कर सकते हैं बबलू पापा। जिन पैसों को आपने अपने नए वर्ष के मनोरंजन के लिए इकट्ठा किया है, हम उन रुपयों को उन जरूरतमंद लोगों को दान दे सकते हैं जिनका नववर्ष अंधकार में बीत रहा है। आज के डांस कंपटीशन के विनर का नाम है गुजारिश करना चाहूंगा मेरे फेवरेट और इस मोहल्ले के सुपरस्टार यम जी से कि वो ऊपर आए और बबलू को ये ट्रॉफी दे। यम जी प्लीज। बबलू आ जाओ ऊपर। यम जी, ये आपको बबलू को देना है, इसको। अरे कांग्रेचुलेशन, इधर आ जा। बबलू पुत्र, ये आपके लिए। पापा, बात पूछे, आप इतना दुखी काहे खड़े हैं? हमारा बच्चा जीता है, ताली काहे नहीं बजा रहे हैं? क्योंकि बिंदिया, हमारा बेटा अपनी मेहनत से नहीं जीता। हाँ? वो उस जादुई टोपी की वजह से बेईमानी से जीता है। इस प्रतियोगिता को जीतने लायक केवल वही है जो इस स्पर्धा में पूरी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जिसने भाग लिया हो। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज बबलू पुत्र ने जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वो पूरी मेहनत, हिम्मत और निष्ठा से किया है। इसलिए बबलू पुत्र के लिए जोरदार तालियां। इस प्रतियोगिता को जीतने लायक केवल वही है जो इस स्पर्धा में पूरी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जिसने भाग लिया। बबलू एक्सेप्टेंस स्पीच देना चाहता है, आई थिंक। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से जीता हूँ। ये ट्रॉफी नहीं चाहिए। इस ट्रॉफी का असली विनर है रोहन। ये बात, ये है मेरा बेटा। रुकिए, बबलू, तुमको ना
गलतफहमी हुई है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, मैं जीता हूँ तो इस टोपी की वजह से, जो जादुई है। स्वामी, बबलू पुत्र तो अत्यंत ईमानदार निकले। इसे तो इस बात का आभास भी नहीं है कि इस टोपी की शक्तियाँ हम पहले ही हटा चुके हैं। हाँ प्रिय, ये जो भी हुआ है उनकी स्वयं प्रतिभा के कारण हुआ है, और हमें उन्हें ये आभास दिलाना होगा, ये विश्वास दिलाना होगा। यम्मा मामा कहते हैं जीतने के असली लायक वही होता है जो ईमानदारी से खेलता है, और मैं ईमानदारी से नहीं खेला। ये टोपी जादुई है। अद्भुत बबलू पुत्र, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, किंतु हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इस टोपी में कोई शक्तियां नहीं है। नहीं मामा जी, ये टोपी जादुई है। गाना चलने पर अपना आप नाचने लगती है। यदि ऐसी बात है तो आइए ये साबित कर देते हैं कि ये टोपी शक्तिशाली टोपी नहीं है। चमन पुत्र जी संगीत बजाइए। ओके यम जी। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार, चक दे अंधेरा। चमन पुत्र संगीत बंद कर दीजिए। देखा आपने बबलू पुत्र, इस टोपी में अपने आप नाचने की कोई शक्ति नहीं है, पर इस टोपी से आपको आत्मविश्वास मिला और वो आपकी ताकत बनी, और आप अपनी प्रतिभा सबके सामने खुल के पूरी निडरता से दर्शा सके। क्या मैं सच्ची में जीत के लायक हूँ? अवश्य बबलू पुत्र, आप सच में जीत के लायक हैं। अरे 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 2016 के आने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हर सवेरे की तरह जब कल सुबह ससुर जी सूर्यदेव उदय होंगे, तो आप सभी के लिए एक नया सवेरा और एक नई उम्मीद लेकर उदय होंगे। हर नव वर्ष एक अवसर होता है पुराने बैर, पुरानी भूलों को भुलाकर एक नए सिरे से नया जीवन शुरू करने का। तो आप हमसे वादा कीजिए कि आप सब एक नया साल, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा जीवन बिताएंगे। हम दोनों की ओर से और हमारी पृथ्वी के परिवार की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह वाह, अपने हाथों से बनी हुई चाय पीने का अलग ही मजा है बलदेव कपूर। तेरे हाथों में जादू है, जादू। अरे कौन है ये बदतमीज? अरे कौन है? किसने मारी है गेंद मुझे? मैं पूछ रहा। हे अंकल, मैंने मारा था शॉट ठपाक से। बताओ ना, चौका लगा या छक्का? तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने बदतमीज लड़के हो तुम। गेंद मारी मुझे, सॉरी कहने की बजाय हंस रहे हो, दांत दिखा रहे हो अपने। अंकल क्या है? सॉरी वॉरी नाम का शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। चलो अब जल्दी से बोल दो, हमें वापस खेलना है। बहुत ही बेशरम लड़के हो। मुझे गेंद मार के सॉरी कहने की बजाय हंस रहे हो, बहस कर रहे हो मुझसे। अब जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगते ना, ये गेंद मैं नहीं दूंगा। समझ में आई? बेवकूफ कहीं के। अरे अंकल, अंकल तो दे जाओ अंकल। क्या यार, ये अंकल तो कितना खड़ूस निकला। अबे हमने कितनों को परेशान किया, पर अंकल कुछ ज्यादा ही फैल रहे हैं। फैल रहे हैं तो समेट देंगे। अब देख मैं इनसे सॉरी कैसे बुलवाता हूँ।
चल कोई बात नहीं। सॉरी अंकल। अरे तुम लोग, क्या बात है, बड़ी जल्दी अक्ल आ गई तुमको? हाँ, हमें हमारी अकल वापस दिलाने के लिए थैंक यू। और आप जो आपको दिक्कत हुई उसी के लिए सॉरी बोलना है। हम बच्चे लोग। शाबाश, जल्दी जल्दी बोलो सॉरी। चलो। अरे ऐसे नहीं अंकल, हम सब आपको फूल देकर सम्मान करना चाहते हैं, चलिए हमारे साथ। शाबाश, चल चल। कमाल है, ये सिंहासन भी मंगाया हुआ है। हाँ? अरे अंकल, इसी सिंहासन पर बिठाकर तो आपको सम्मान देंगे। इस सब की क्या जरूरत है? बैठिए बैठिए अंकल, बैठिए। अरे बैठिए अंकल, बैठिए। अरे बैठिए अंकल, बैठिए, चलिए, बैठिए। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। अरे भाई जाके अंकल के लिए फूल तो लेके आ। फूल? देखो मैंने तो दिल से माफ कर दिया तुम सबको। हाँ, चलो अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। थैंक यू, सॉरी, मैंने ले लिया आपकी। मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? निकालो मुझे। क्या कर रहे हो? अंकल फूल। ठीक है अंकल अरे, इस स्पेशल कुर्सी अरे पर मुझे पीयूष जलोटा ने स्पेशल फूल चिपका रखा है। अब आप चिपक चुके हो। ये कर क्या रहे हो? देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे निकालो यहाँ से। अरे अंकल, इसी कुर्सी गाड़ी पे आपको पूरी दिल्ली दर्शन कराऊंगा, क्योंकि इस तख्ते के नीचे पहिया लगा हुआ है और इसी पर आपको घुमाएंगे। देखो मुझे निकालो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे निकालो। लगता है अंकल का दिमाग गर्म हो रहा है। ऐसे करते हैं, अंकल को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। अरे नहीं पीने मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक। मुझे पियो कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पियो तो अंकल, कोल्ड ड्रिंक पियो, निकाल भी देंगे। अंकल, मैंने इस कोल्ड ड्रिंक में स्पेशल गोंद मिला है, जिसके वजह से ये स्ट्रॉ आपके मुंह पे चिपक गया है। प्रिय, आइए, आज हम आपको दिल्ली भ्रमण पे लेकर चलते हैं। अति अद्भुत स्वामी, आपने सोचा तो सही। चलिए चलिए प्रिय, हम भी चलते हैं। धन्यवाद। चलिए महेश पुत्र, सब मिलके चलते हैं। भैया गाड़ी मजबूत है, कहो तो सामान लोड कर दें। हाँ, कर 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 कर। प्रभु, सब लोग हमारी तरफ विचित्र नजरों से देख क्यों रहे हैं? पता नहीं चित्रगुप्त जी, हम तो करोड़ों वर्षों से ऐसे दिखते हैं। प्रभु, इतने सारे पकवान देखकर हमारा भी खाने का मन कर रहा है। हमारा भी चित्रगुप्त जी। मन तो हमारा भी कर रहा है प्रिय, किंतु हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे पास एक सुझाव है, क्यों ना हम घर वापस जाकर बबलू के पापा से पैसे लेकर आए, उनके लिए भी हम पकवान लेकर जाएंगे। अद्भुत सुझाव है। चलिए महेश पुत्र, घर चलते हैं। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? बबलू के पापा को ऐसे क्यों लेकर आ रहे हैं? ये बहन, बबलू पापा, आप हमारे पीछे क्यों बंधे हुए हैं? क्या हुआ बबलू पापा? बबलू पापा? अरे किसने बांधी आपको? ये क्या हाल बना रखा है? बबलू पापा, ये आपके मुंह में क्या है? ये ट्रॉय हम निकालते नहीं निकल रहा है। हम निकालते हैं विद्या बहन। कितने बदतमीज बेवकूफ लड़के थे, मेंटल कहीं के। मेरे मुंह में स्ट्रॉ चिपका दी और मुझे इसके ऊपर चिपका दिया। अरे हटाओ मुझे यहाँ से, हटाओ बिंदिया। हम निकालते हैं बबलू पापा। अरे उठाओ। एक बात पूछे भैया, ये तो पूरी तरह से चिपक गए, हमसे नहीं होगा। आप भी हम निकाल देते। हटिया बिंदिया बहन। खींचो खींचो। निकालिए। मेरी पैंट फट गई। बबलू पापा, बबलू पापा बात तो सुनिए। चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु, ये बबलू पापा का बस आ गए। बबलू पापा, आप ठीक है ना?
ठीक हूँ बिंदिया, लेकिन आज एक सबक ले लिया, ये आजकल के लड़कों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। बबलू के पापा, आपने ऐसा क्या किया कि उन लड़कों ने आपके साथ ऐसा किया? अरे बचपन में सब बड़े प्यारे होते, मैं भी बचपन में बहुत अच्छा बच्चा था, बिल्कुल शरारत नहीं करता था। अच्छा बबलूक पापा, चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जरा अपनी कर्म पुस्तिका में पढ़ के बताइए बबलू के पापा के बचपन के बारे में। अवश्य प्रभु। लो, हो गया इनका नाटक शुरू। अरे महाराज, यहाँ तो लिखा है कि बबलू पापा बचपन में अत्यंत शरारती थे। इनके पिताजी इनको दंड स्वरूप कितनी बार एक टांग पर खड़ा करते थे, किंतु फिर भी ये अपने विवाह तक नहीं सुधरे। देख लो, कॉपी खोल के अपनी फेंकम फाकी शुरू कर दी इन्होंने। मनगढ़ंत नहीं बबलूक पापा, ये आप ही के कर्म है। इसमें साफ साफ लिखा है कि बचपन में 150 बार आपने कांच तोड़े हैं, 350 बार लोगों को कंकड़ मार के आप भागे हैं और दंड स्वरूप 500 बार मुर्गा बन चुके हैं। चुप! इनको कैसे पता चला ये सब? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, बचपन में थोड़ी बहुत शरारत हर कोई करता है, थोड़ी बहुत मस्ती में भी करता था। हाँ बबलूक पापा, वैसे भी वो बचपन जहाँ कोई शरारत ना करे, वो क्या बचपन हुआ। ये हुई ना बात बिंदिया। हाँ वाह, बचपन का अपना ही मजा होता है, ना कोई टेंशन, ना कोई जिम्मेदारी, बस मस्ती मस्ती। काश कि मैं फिर से बच्चा बन पाता। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह कविता, वाह वाह वाह। भैया एक बात पूछें, ये बबलू पापा तो कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा आप ये रखिए, ये आप तीनों के लिए हिममलाई के पैसे। बिंदिया बहन, इसकी क्या आवश्यकता थी, धन्यवाद। हम जरा जा रहे हैं बबलू को स्कूल से लेने, ठीक है? हम आते हैं। जी। प्रभु देखा आपने, बबलू पापा की कितनी इच्छा है फिर से एक बार बच्चा बनने की। हाँ हाँ चित्रगुप्त जी, बबलू पापा यदि कुछ क्षण के लिए भी वो वापस बालक बन गए तो कितने प्रसन्न होंगे। काश कि वो एक बार फिर से बालक बन सकते। तथास्तु। प्रिय, अद्भुत है आप। अद्भुत हिममलाई है प्रिय। मम्मी, मम्मा, मम्मी, आप कौन हो? मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? बबलू पापा बालक बन गए। प्रभु, इन्हें 5 साल के बाद का कुछ भी याद नहीं है। तुमने ऐसे अजीब अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं? नाटक में काम करते हो क्या? नहीं बबलू पापा, हम नाटक में काम नहीं करते, हम यही आपके घर में रहते हैं। हम यम हैं, ये हैं चित्रगुप्त और ये है धुमोड़ना। इतने अजीब अजीब नाम है तुम्हारे, मैं तुम्हारे नाम रखूं? तुम आइसक्रीम खा रहे हो, तुम चटोरी चाचा, ये चटोरी चाची, और तुम कटोरे जैसे मुंह वाले, तुम्हारा नाम कटोरे चाचा। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? बबलू पापा आपके मम्मी पापा तो गांव चले गए हैं। हाँ फिर तो मैं बहुत मस्ती करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ गिल्ली, डा 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 डा। अरे बबलू पापा संभाल के जाना। अच्छा हुआ बबलू के पापा इतने खुश और निश्चिंत लग रहे हैं। हाँ माते, जब प्रसन्न बबलू को पापा को बिंदिया बहन देखेगी तो स्वयं कितना प्रसन्न हो जाएगी। हाँ आज तो पापा से डांट दिलवाएंगे तुझे, इतनी शरारत करने लगा। बबलू पुत्र, ये क्या हो गया आपको? देखिए ना भैया, ये स्कूल में शरारत की है और हाथ तोड़वा लिया। इसकी शरारत की शिकायत तुम बबलू पापा से करेंगे, आने दो। अब बबलू पापा शरारत करने से नहीं रोकेंगे। अब बबलू के पापा को शरारत करने से रोकना होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? हम बताते हैं विद्या बहन, वो मोना देवी ने बबलू पापा को वरदान देकर बालक बना दिया। हाँ?
अब बबलू के पापा निश्चिंत होकर शरारत कर रहे हैं। वैसे हम सोच रहे हैं इस वक्त बबलू के पापा क्या और कहाँ शरारत कर रहे होंगे। तिल्ली तिल्ली पकड़ सको तो पकड़ लो। बुड्ढी आंटी, बुड्ढी आंटी। बुड्ढी आंटी, आप तो कुछ समझ पाएंगे बेशरम। रुक अभी। क्या भैया, अभी ऐसे थोड़ी ना कोई बच्चा बन जाता है। मम्मी 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 मम्मी, मुझे ये पागल आंटी से बचाओ आंटी। आंटी, अरे ये आदमी हमें सरेआम छेड़कर भाग रहा था और अब आपके पीछे आके छुप गया क्या? बबलू पापा, अब बाहर आइए, आइए बाहर आइए। मैं बबलू का पापा नहीं हूँ, बल्लू। चटोरी चाचा, ये कौन आंटी है जो मुझको डांट रही है? ये क्या होगा आपको पापा? तुम कौन हो दोस्त? मेरा नाम बल्लू है। मम्मी पता नहीं। बिंदिया बहन, हमने कहा था ना बबलू के पापा बच्चे बन चुके हैं। देवियों, हम इनकी तरफ से क्षमा चाहते हैं। आप कृपया जाइए, अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? बबलू पापा ऐसा काहे कर रहे हैं? क्या हो रहा है? कौन है बबलू के पापा? हाँ, मैं बल्लू आंटी। बबलू के पापा कौन है? हाँ? आप बबलू के पापा ही हैं। बबलू, ये आपका बेटा है, हम आपकी पत्नी हैं। और आप बबलू के पापा हैं। हाँ? इसके पापा हैं। मेरी शादी कब हुई? आई हेट गर्ल, आई हेट गर्ल। प्रिय, ये तो अनर्थ हो गया। हम तो बबलू पापा को केवल कुछ क्षण की खुशी देना चाहते थे, ये तो बालक बन गए। किंतु बिंदिया बहन, आप चिंता मत कीजिए, हम बबलू पापा को अभी ठीक कर देते हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि बबलू पापा शीघ्र वापस बड़े हो जाएं, शीघ्र। अवश्य स्वामी, अवश्य। ये देख, तथास्तु। चटोरी चाची, ये क्या थू थू कर रही है आप? माजी, आपके वरदान का असर क्यों नहीं हो रहा है? आप फिर से एक बार प्रयत्न कीजिए। हम चाहते हैं कि बबलू पापा बड़े बन जाए। तथास्तु। चटोरी चाची, मैं भी खेलूंगा ये थू थू वाली गेम। मैं भी खेलूंगा प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप लोग भैया भाभी? क्या मजाक लगा रखा है? बबलू पापा की हालत हो गई अब, और आप लोग मजाक मजाक खेल रहे हैं। नहीं बिंदिया बहन, मजाक नहीं कर रहे, हम प्रयत्न कर रहे हैं बबलू पापा को बड़ा बनाने का। किंतु आप कुछ क्षण दीजिए प्रिय, हमें लगता है आपका वरदान काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? एक काम करते हैं, कोई और वरदान देने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि बिंदिया बहन मुर्गी बन जाए। तथास्तु। मुर्गी नहीं बनी। प्रिय, नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम दुमोना माते, प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद। प्रणाम नारद। महाराज, आज हम ब्रह्मा जी का एक संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। दुमोना माते अब किसी को वरदान नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी ने उनकी सारी दैविक शक्तियां वापस ले ली है। नारायण नारायण। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों किया ब्रह्मदेव ने? वो इसलिए माते, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं कि आपने बबलू के पापा को बालक बना दिया है माते। आपने विधि के विधान को बदलने का प्रयास किया है माते, इसलिए वो आपसे रुष्ट हैं। नारद जी, हमने जो कुछ भी किया बबलू के पापा को खुश करने के लिए किया। देखिए कितने खुश है, और थोड़े समय के लिए किया। हम तो बबलू के पापा को बड़ा करने ही वाले थे, है ना? तुम और ना माते, हम क्षमा चाहते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के रुष्ट होने का केवल यही एक कारण नहीं है, और भी है माते।
और क्या कारण हो सकता है नारद जी? नारायण नारायण। महाराज, आज सवेरे सवेरे आप कुछ बालकों के साथ थे, आपको याद आया महाराज? ये गुब्बारा फुला के दो प्लीज। ये लीजिए प्रभु, आपका गुब्बारा। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा गुब्बारा है। वापस कर मुझे। नहीं। अरे पुत्र रुक जाइए। पुत्र रुक जाइए, रुक जाइए। ये गलत बात है। जो वस्तु आपकी नहीं है उसे आपको नहीं लेना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे वो गुब्बारा चाहिए। वापस कर दे मुझे। नहीं दूंगा। ठीक है। पुत्र, ये आपने ठीक नहीं किया पुत्र। मेरा गुब्बारा फूट गया। जी प्रिय, हमसे इस रोते हुए बालक की पीड़ा नहीं देखी जा रही है। स्वामी पलटिए। तथास्तु। पुत्र, ये लीजिए आपका गुब्बारा। चित्र बालक है प्रभु, अब इन्हें कैसे चुप कराए? प्रिय, हम चाहते हैं हमें एक और गुब्बारा मिल जाए। तथास्तु। धन्यवाद चित्रगुप्त जी। ये लीजिए। ये रोना तो बड़ा काम आ रहा है। थोड़ा सा और रोके कुछ और मांग के देखता हूँ। अब क्या हुआ पुत्र, आप क्यों रो रहे हो? मुझे फुटबॉल चाहिए। फुटबॉल? पुत्र एक क्षण, आगे आप जो भी मांगने वाले हैं वो हम दे देंगे, किंतु हमारे साथ एक खेल खेलने के बाद। कौन सा खेल अंकल? छुपन छुपाई। आप आंखें बंद कर लीजिए और 10 तक गिनिए, तब तक हम छुप जाएंगे। अगर आपने हमें ढूंढ लिया तो आप जो मांगोगे हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप आंखें बंद कर लीजिए और 10 तक गिनिए। चलिए प्रभु, चलिए चलिए। चित्रगुप्त जी प्रभु। नारायण नारायण। महाराज, कुछ याद आया आपको? हाँ नारद जी, याद तो आया, किंतु हम बालकों को केवल प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, उन्हें दुखी देखकर हम भी बहुत दुखी हो रहे थे। हे भगवान, ये नजर लग गई हमारे परिवार को। ये क्या हो गया? किसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे? क्या करेंगे? नारायण नारायण। माते, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं माते, परंतु आपने उस बालक की झूठ बोलने की आदत, उसकी लालच की आदत को बढ़ावा दिया है माते। जिसे जितना मिलना है वो ब्रह्मा जी के बनाए हुए भाग्य अनुसार मिलना ही है, परंतु माते आपने उसमें भी हस्तक्षेप किया है। और फिर बबलू के पापा का बालक बन जाना, ब्रह्मा जी का रुष्ट होना तो स्वाभाविक ही है ना माते। नारायण नारायण। हम ब्रह्मदेव से क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मदेव, हमें क्षमा कर दीजिए। मांग लिया। अब ये बताइए कि हम बबलू के पापा को कैसे ठीक करेंगे? हाँ। नारायण नारायण। माते, इसका तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपका दिया हुआ वरदान केवल आप ही बदल सकती है। और दुख की बात तो ये है माते कि अब आप वरदान दे ही नहीं सकती। हमारे पास भी इसका कोई उपाय नहीं है माते। महाराज, अब हमें आज्ञा दे। ना चले गए प्रिय। चलिए, शुक्र है नीचे तो देखा आप लोगों ने। भैया, एक बात पूछे, सच बताइए ना, आप किससे बात कर रहे थे ऊपर देखकर? वो छोड़िए विंध्या बहन, हमें तो चिंता बबलू पापा की हो रही है, अब उनका क्या होगा? हमें तो आप सबकी चिंता हो रही है। आप सब हमारे साथ डॉक्टर के यहाँ चलिए। नहीं विंध्या बहन, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमने कहा ना आपको। तो फिर हम बबलू पापा को डॉक्टर के पास ले जाए। हाँ बबलू पापा। कौन है बबलू के पापा? मुझको क्यों कह रही है? इनको समझाना आंटी को। बबलू कैसी हरकत कर रहे हैं, देखिए ना भैया। हम इन्हें डॉक्टर
के पास ही ले जाते हैं। संध्या बहन, हमें नहीं लगता है कि वैद्य जी इनका इलाज कर पाएंगे, किंतु यदि आपको वैद्य को दिखाना है तो ले जाइए इनको। बबलू पापा, एक बात पूछे? नहीं। बबलू पापा बाहर आ जाइए ना। नहीं, मैं नहीं आऊंगा बाहर। और कौन है ये आंटी जो मुझे बार बार बबलू के पापा बुला रही है? मेरा नाम बबलू के पापा नहीं है, मेरा नाम बल्लू है। और प्यार से लोग मुझे छोटा सल्लू भी बुलाते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। सल्लू कौन है? माते, ये चलचित्र का एक महानायक है। पूरा भारतवर्ष इसी चिंता में है कि इनकी शादी कब होगी। हाँ, उनके और मेरे बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। मेरे बीच शादी नहीं हुई, उनकी भी नहीं। आई हेट गर्ल्स। बबलू पापा, अर्थात सल्लू पुत्र, आप बाहर आ जाइए। देखिए वैद्य जी आए हुए हैं। मेरा कोई वैद्य नाम का दोस्त नहीं है। डॉक्टर साहब आए हैं आपको देखने। बबलू पापा आ जाइए ना। मुझे नहीं दिखाना किसी डॉक्टर को। आंटी को दिखाओ, डॉक्टर को। ये बैरी है और इनके दिमाग में फर्क है। ये बबलू के पापा की बीमारी है इनको बोलने की। प्रभु, मैं टेबल के नीचे जाके बबलू पापा को पकड़ लेता हूँ। उचित। बबलू पापा। गंदी आंटी। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इनका चेकअप करिए, नहीं तो फिर से भाग जाएंगे ये। मैं नहीं दिखाऊंगा डॉक्टर को। दिखाना पड़ेगा। गंदी आंटी। अरे क्या हुआ बबलू के पापा? मेरा नाम बबलू का पापा नहीं है, मेरा नाम सल्लू है। क्या हुआ सल्लू? मुझको नहीं दिखाना डॉक्टर को। मुझको डर लगता है, सबके सामने शर्म आती है मुझे। अच्छा। बबलू पापा, तो आप एक काम कीजिए, आप सबके सामने नहीं, वहाँ अकेले में निरीक्षण करवा लीजिए वैद्य जी से। आइए वैद्य जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं चेकअप करके आता हूँ। चलो बेटा। पापा, पता नहीं क्या हो गया मेरे बबलू पापा, बहुत ही चिंता हो रही है। विंध्या बहन, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। किंतु प्रिय, वैद्य पुत्र इस विषय में कर क्या पाएंगे? विंध्या बहन की तसल्ली के लिए होने दीजिए स्वामी, होने दीजिए। तब तक हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। अरे मुझे कोई बचाओ। ये क्या हो रहा है अंदर? मुझे बचाओ। हो सकता है बबलू पापा सुई से डर रहे हों। कितने बबलू पापा की आवाज नहीं लग रही है? बचाओ। मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब। वैद्य जी। अरे डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब। वैद्य जी। अरे वैद्य पुत्र रुकिए। मुझे देखने आया था डॉक्टर, मैंने इसको देख लिया, बढ़ाया। भाग क्यों रहे? क्या हुआ आपको? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं जा सकते। बबलू पापा को ऐसे छोड़ के आप इलाज कर दीजिए ना। हाँ, हम ऐसे नहीं जा सकते। अरे मैं इतने बदमाश बच्चों का, मेरा मतलब है इतने बड़े बच्चों का इलाज नहीं कर सकता। देखो मैंने क्या हाल कर दिया। डॉक्टर साहब, अपने पति का इलाज कर दीजिए। हम विनती करते हैं आपसे, वो कैसे ठीक होंगे? प्लीज मान जाइए डॉक्टर साहब। ठीक है, आप कहते तो एक बार देख लूंगा, लेकिन अकेले में नहीं। नहीं। हाँ ठीक है। चलिए। प्रभु, ये सुई देखकर कुछ याद आ रहा है? केवल याद नहीं चित्रगुप्त जी, पीड़ा भी हो रही है। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, हमने पकड़ रखा है इनको जोर से। आंटी, मुझसे पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। देखिए, आप लोग घबराइए मत, किसी सदमे की वजह से ही अपने बचपने पर पहुंच गए हैं। आप इनका बस ख्याल रखिए अच्छी तरह से, और हाँ, पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कीजिए, शायद याददाश्त वापस आ जाए। और हाँ, जो दवाइयाँ दी है वो खिलाते रहिएगा। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। मैं नहीं लगाऊंगा इंजेक्शन। सुई लगा लीजिए।
हाँ हाँ। नहीं, पहले मुझे बताओ इंजेक्शन कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते मतलब? वैद्य जी प्रक्रिया पूछ रहे हैं, ये बता दीजिए कि कैसे लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे। हाँ बता दीजिए ना। ओह बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। देखो हाथ में मैं ऐसे लगाऊंगा और बस 2 सेकंड में हो जाएगा। बदतमीज! ये क्या कर रहे हैं आप? प्रेम से इलाज करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। हाथ उठाना उचित नहीं हो। मुझे इसका इलाज करना ही नहीं है, किसी और डॉक्टर से करवा लो। देखिए डॉक्टर साहब हमने बात तो क्या होगा भैया? अब क्या कर दिया बबलू पापा ने? अब कौन करेगा इनका इलाज? आप चिंता मत कीजिए विद्या बहन, बबलू पापा को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, हम ही करेंगे। वो तो ठीक है भैया, लेकिन कैसे करेंगे? ये तो सुबह से कुछ खाए तक नहीं है। बबलू पापा, बल्लू पुत्र, चलिए चल के कुछ खा लीजिए। मुझे गंदी वाली आंटी के हाथ साथ नहीं खाना, मुझे आपके साथ खाना है। हम फ्रेंड्स बन जाए। ये लो फ्रेंड्स, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, ये फ्रेंड्स। हम घर में टीम बना लेंगे और सबकी बैंड बजाएंगे। बैंड बजाने से पहले आइए चल के कुछ भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए। मैं पहले भालू के शेप की एक रोटी खाऊंगा, फिर घोड़े के शेप की एक रोटी खाऊंगा और एक डॉगी के शेप की रोटी खाऊंगा। बनाओ। चित्रगुप्त जी, हमारे मस्तिष्क में 3 प्रश्न उलझ रहे हैं जी। बबलू के पापा ये कौन से प्रकार की रोटियां खाने की बात कर रहे हैं? माते, एक तो प्रथमतः आपको बताए शेप अर्थात आकार, और ये बबलू पापा पहले भालू की, बाद में घोड़े के और डॉगी। हाँ हाँ, और कुत्ते के आकार की रोटी खाना चाहते हैं। यस। ऐसी विकट इच्छा है बबलू के पापा की, बिना हमारे तथास्तु के गोल रोटियां तक नहीं बन पा रही है। और अंकल, जब तक मेरी पसंद की आप रोटी नहीं बनाओगे मेरी पसंद की शेप की, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। प्रिय, बबलू पापा अभी बाल अवस्था में है, हमें उनकी हट मान लेनी चाहिए। जिराफ, लायन, शेर। चलिए बल्लू पुत्र, एक निवाला खा लीजिए आप। मैं तब खाना खाऊंगा जब पहले चटोरी चाची से कटोरी चाचा को बोलेगी हॉर्स की आवाज निकालो। प्रभु, चित्रगुप्त जी, बालक है, कर लीजिए। प्रभु हम नहीं। निकालो प्लीज, पहले निकालो तब मैं रोटी खाऊंगा। ठीक है पुत्र, कोशिश करते हैं। और जोर से। ठीक है, मैं अब तब खाना खाऊंगा जब आप डॉगी की आवाज निकालोगे। प्रभु आप चित्रगुप्त जी, बालक है। बालक वो है, हम कुत्ते थोड़ी है ना। निकालिए ना। ठीक है प्रभु। और जोर से। अद्भुत। ओके, अब मैं तब खाना खाऊंगा जब आप हाथी की आवाज निकालोगे। चित्रगुप्त जी, खाइए खाइए। हेलो हेलो, मैं बल्लू बोल रहा हूँ, आप कौन हो? बल्लू? अरे बलदेव, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए हो? अरे तुम पागल हो गए हो अंकल, मैं ऑफिस क्यों जाऊंगा? मैं तो छोटा बच्चा हूँ अभी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब ऑफिस जाते हैं, मेंटल। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो?
मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। बबलू पापा एक क्षण, हटिए। बॉस महोदय प्रणाम। हम यमराज बोल रहे हैं बॉस महोदय। देखिए, आज एक जरूरी मीटिंग है और बलदेव अभी तक ऑफिस नहीं आया है। 3 दिन के बाद उसकी एक क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन है। अगर वो प्रेजेंटेशन उसने ठीक से नहीं दी तो समझो उसकी नौकरी गई। मैं भी खेलूंगा, नहीं तो गेम रोक दूंगा। पापा, आप मुझे खेलने से मना कर रहे थे, तो आज आप खुद खेल रहे हो। ए चुप रहे, मैं तेरा पापा नहीं हूँ। मैं बल्लू तेरा दोस्त हूँ। तू भी हमारे साथ खेल ले, टीम में आजा। अरे क्या हुआ अंकल, कल तो बच्चों की बॉल के साथ खेल रहे थे, आज खुद ही आ गए खेलने के लिए। तू होगा अंकल, जरा बैठ देना। मारू बल्लू पुत्र, अरे क्या कर रहे हैं आप? बल्लू पुत्र, मार के लाल कर दूंगा, समझ गया? और बबलू, इसको टीम से बाहर निकाल देते, हम अपनी टीम बना के खेलेंगे। तेरा हाथ टूटा हुआ, तू वहां खड़ा हो। चल बॉल लाओ। चटोरे चाचा, चलो आप बॉलिंग करो, मैं बैटिंग करूंगा। चलो जल्दी से, अरे जल्दी करो ना यार। प्रभु आहिस्ता गेंद डालिए, कहीं इनका बल्ला टूट न जाए। धन्यवाद। चलो यार, कितनी देर लगाओगे आप? जल्दी करो। ओके रेडी? टूट गया। क्लैपिंग करो। टूट गया। चित्र है हमारे बबलू के पापा, अपने घर का शीशा तोड़कर प्रसन्न हो रहे हैं। हमें शीघ्र ही बबलू पापा को ठीक करने की युक्ति निकालनी होगी। बल्लू पुत्र, ये आपने क्या कर दिया? आई एम सॉरी चटोरे चाचा, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने आप को आउट मानता हूँ। आप बैट लेके लो। कितने संस्कारी हो गए बल्लू पापा, अद्भुत। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अद्भुत है जी। कौन है? बदतमीज, जिसने मेरे घर का कांच तोड़ा। अंकल, इन्होंने तोड़ा है। ये चटोरे चाचा ने इनके हाथ में बैट है। और कैसे इनोसेंट से बन के खड़े हैं। ये क्या कह रहे हैं बल्लू पुत्र? हमने नहीं तोड़ा है ये। अंकल, इन्होंने ही तोड़ा है। आप बबलू से पूछ लो। बबलू बता, बबलू इधर आके बता बबलू, इन्होंने तोड़ा है, इनके हाथ में ही बैट है ना, है ना? एक तरफ पापा है, एक तरफ मामा जी, अब क्या बोलो? ये चुप खड़ा है, इस गमला हाँ ही कह रहे हैं अंकल। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने कहाँ कांच तोड़ा है बल्लू पुत्र? नहीं तोड़ा है। तूने कांच तोड़ा है? नहीं पुत्र, हमने कांच नहीं तोड़ा है। अच्छा, एक तो कांच तोड़ दिया, ऊपर से पुत्र बोल रहा है। अब कांच तोड़ने का बदला तेरी हड्डी तोड़ कर लूं। चित्रगुप्त जी। जी सुनिए पुत्र, मेरा मतलब है महोदय, अगर आप प्रभु को मारेंगे तो चोट आप ही को लग जाएगी। हाँ, हमारे स्वामी अत्यंत शक्तिशाली है। हाँ, अच्छा, देखता हूँ कितना शक्तिशाली है। प्रभु भागिए, वरना इन्हें चोट लग जाएगी। पकड़ो, इन्हें बचाइए प्रभु, पुत्र को बचाइए। जी। चाहिए ना। अब कहाँ जाएगा बच के? कांच तोड़ने का बदला अब तेरी हड्डी तोड़ के लूंगा। पुत्र सुनिए, हमारी बात सुनिए। वो क्या है, यमलोक में हमें एक कवि मिले थे, उन्होंने हमें 2 पंक्तियां सुनाई थी जो सुन के हम रो पड़े थे, वही हम आपको सुनाना चाहते हैं। सुनेंगे? कौन सी पंक्ति? जी सुनिए। हाँ सुनिए। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। बस! क्या हुआ? बस, आपने मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है। क्या हुआ आपको पुत्र? मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने मेरा दिल शीशे की तरह तोड़ दिया। इसी गाने ने मुझे सहारा दिया था, आज फिर से मुझे वो याद आ गई। पुत्र, चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी बच गए। हाँ, वो पुत्र बच गए। सत्य वचन माते, वो पुत्र बच गए। लेकिन बल्लू पुत्र कहाँ चले गए?
बबलू पुत्र, अरे कहीं और शैतानी ना कर रहे हो? चलिए उन्हें ढूंढते हैं। चलिए चलिए पुत्र। हम क्या करते हैं, वो जो हमारे ये वाले अंकल थे ना, पहलवान अंकल, उन्होंने कच्चा चाचा को कितना तंग किया था, उनके घर पे ये बॉम्ब फेंक देते हैं। इतना बड़ा? लेकिन पापा वो पापा बोलेगा थप्पड़ मार दूंगा। पापा बोलेगा मुझे, मैं बल्लू तेरे दोस्त हूँ यार, पापा मत बोल। बल्लू बल्लू। हाँ अब ठीक है, ऐसे बोला कर, बल्लू बल्लू। पापा थोड़ी हूँ मैं, एक ही उम्र के हम दोनों फ्रेंड्स। मैं क्या बोल रहा हूँ बल्लू? क्या? अगर हम किसके खोपड़ी पे बॉम्ब फोड़ेंगे तो मम्मी मारेगी नहीं? इतना बड़ा हो गया पागल, कोई मम्मी से डरता है? मैं सब संभाल लूंगा, चिंता मत कर। बबलू पापा, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, आप यहाँ हैं और आप यहाँ कर क्या रहे हैं? वो पापा जी ये बॉम्ब है। मेरी बात, वो बबलू को ना बॉम्ब चलाना था और वो कह रहा था बॉम्ब चलाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। हमें माचिस नहीं मिल रही, कटोरे चाचा माचिस ला दो। इतनी सी बात है, हम अभी माचिस ला देते हैं। ठीक है भाई साहब, आपके पास माचिस है? हमारे घर में इलेक्ट्रिक सामान है, हम माचिस नहीं रखते। कटोरे चाचा माचिस ला के दो ना प्लीज। जी जी, आप क्षमा कीजिए पुत्र, क्या आपके घर में भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है? जी नहीं। आपके पास माचिस है? हाँ है। लीजिए। अब ये लीजिए। धन्यवाद। मिल गई माचिस, मिल गई। ये लीजिए। थैंक यू। अब आप इसको जला दो, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मैं इसको फेंकूंगा। फेंकू फेंकू। हाँ। अरे बबलू पापा, फिर से? अंकल मैंने इनको मना किया था बॉम्ब मत फेंकिए, इन्होंने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं आपसे क्या दुश्मनी है, फेंक दिया बॉम्ब। है ना बबलू, इससे पूछ लो। है ना? हमने नहीं फेंका है पुत्र। इन्होंने फेंका। पुत्र अब रुक, तुझे बताता हूँ। पुत्र देखिए पुत्र, आपको लग जाएगी पुत्र। इन्होंने फेंका। मैं मना भी कर रहा था, इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया वहाँ पे आपके घर में। प्रभु, बहुत फटाके फोड़ने का शौक है ना, अब मैं तेरे फटाके फोड़ता हूँ। रुक जाइए पुत्र। क्या है? वो जैसे हमने पहले कुछ काव्य पंक्ति सुनाई थी, उन्हीं कविराज ने हमें यमलोक में और 2 काव्य पंक्ति सुनाई थी, हम आपको सुनाना चाहेंगे। क्या है वो पंक्ति? बम हो या प्रेम का भ्रम हो, फूट जाता है, फूट जाता है, फूट जाता है, फूट जाता है। नहीं, मैं नहीं सुन सकता ये प्यार के नगमे। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ऐसी कुछ और पंक्तियां सीख लीजिए, बहुत काम आएगी आगे भी। स्वामी चित्रगुप्त जी, बबलू के पापा अत्यंत शरारती हो गए हैं, उन्हें संभाले कैसे? और संभालने से याद आया, बबलू के पापा है कहाँ? हाँ। बबलू पापा, बबलू पापा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम बहुत चिंतित हो रहे हैं, पता नहीं बबलू पापा कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे। हाँ प्रभु, अगर बहुत जल्द उनकी याददाश्त वापस नहीं आई तो हम मुश्किल में आ सकते हैं। हाँ, फिर उनका तो प्रशोषण भी है। ये आंग्ल भाषा का शब्द है, प्रशोषण नहीं, प्रिसिशन। प्रभु, ना तो प्रशोषण है और ना तो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है प्रभु। और अगर उन्होंने 2 दिन में नहीं किया तो उनकी नौकरी जा सकती है। वो तो हमने भी कहा, अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। आज एक बहुत ही चौंका देने वाली और अजीबोगरीब खबर हमारे सामने आई है। शहर के मशहूर उद्योगपति हीरामल, जो पिछले 1 साल से पागल खाने में अपना इलाज करवा रहे थे, पता चला है कि वो असली में पागल थे ही नहीं। वो केवल पागल होने का ढोंग कर रहे थे और अपने कर्जदारों से बचने के लिए छुपे हुए थे। दरअसल उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कहीं ऐसा तो नहीं कि बबलू पापा भी नाटक कर रहे हो सकता है स्वामी, हो सकता है, हो सकता है हमारी शक्तियां चले जाने के बाद हमारे वरदान का असर भी खत्म हो गया हो सकता है
बबलू के पापा बालक बनने का नाटक कर रहे हो ताकि वो मस्ती कर सके? प्रभु जी, अद्भुत प्रिय, अद्भुत अद्भुत माते, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, हमारे पास एक युक्ति है, एक योजना है जिससे हमें पता चल जाएगा कि बबलू पापा नाटक कर रहे हैं या सच में उनकी याददाश्त चली गई है। जय पुत्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कहने पर बबलू पापा से जीवन बीमा कराने वाले हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जीवन बीमा तो मुझे करानी थी। आप भले आदमी लग रहे हैं, सोचा आपसे ही करा लेता हूँ। पुत्र, हम भले जरूर है किंतु आदमी नहीं है। मतलब? इनका मतलब है ये देवता है, देवता। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बलदेव जी कहाँ मिलेंगे? भीतर, घर के भीतर। तो मैं चलता हूँ। प्रभु, हम क्यों नहीं अंदर जा रहे हैं? क्योंकि यदि वो हमें उनके साथ देख लेंगे तो हो सकता है कि वो सत्य ना बोले। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। चलिए छिप कर देखते हैं। अति अद्भुत। चलिए। 10 little fingers, 10 little toes, बलदेव जी, 1 little। बलदेव जी, बलदेव जी। नमस्ते अंकल, आप कौन? मैं जय। नमस्ते। ये वही टीचर होंगे जो मेरी ट्यूशन लेने आए हैं। अभी इनको मजा चखाता हूँ। अंकल, मेरा नाम बल्लू है। जी सर, मैं जय, मैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराने आया था। अंकल, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? ये कोई 7। इतने सारे पैसे आपके पास अंकल? आप मुझे एक 3 जीरो वाली साइकिल दिला दो। अंकल अरे ये क्या कर रहे हैं? अंकल, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा। चित्रगुप्त जी, बबलू पापा ने 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा जाने दिया, अर्थात ये नाटक नहीं कर रहे, सच में बालक हो गए। किंतु हमें भी उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए इन्हें अपने अतीत से परिचित कराना होगा। प्रभु, थोड़ा आहिस्ता कीजिए वरना डंडी टूट जाएगी। कटोरे चाचा का खटारा स्कूटर, स्कूटर। बल्लू पुत्र, आपको ये थका देने वाला दृश्य देखकर कुछ याद आ रहा है? मुझे कबाड़ी वाले अंकल याद आ रहे हैं। नहीं, ये आपका वाहन है। आप इसे ऐसे चालू करने के लिए जब मारते थे डंडे को तो आप थक जाते थे, याद आया? हाँ हाँ। बल्लू पुत्र, याद करने की कोशिश कीजिए। अरे, मेरा ऐसा खटारा स्कूटर थोड़ी हो सकता है। आपके दिमाग के स्क्रू टाइट कराने पड़ेंगे और इस स्कूटर के लिए भी कोई लाना पड़ेगा कबाड़ी, और इस स्कूटर को कबाड़ी वाले अंकल की मिलेगी आधा। अरे हमारे एक यहाँ पे स्कूटर है, ये इसको बेचना है हमने, ये खटारा स्कूटर। स्वामी देखिए ना, बबलू के पापा क्या कर रहे हैं। अपनी वाहन को बेचने के लिए कबाड़े वाले को लेकर आए हैं। हाँ प्रभु, याददाश्त वापस आने पर जब उन्हें स्कूटर नहीं दिखाई देगा तो अत्यंत नाराज हो जाएंगे। अंकल, कितने पैसे दोगे इस स्कूटर के हमारे को? देखिए, आपका ये स्कूटर बिल्कुल कबाड़ा है, फिर भी मैं इसके 500 रुपए देता हूँ। दे दो। नहीं पुत्र, हमें ये वाहन नहीं बेचना। अरे तो आप इसके 700 रुपए ले लो। दे दो, दे दो। नहीं, हम ये वाहन बेचना नहीं चाहते। देखिए देखिए, मैं 50 रुपए और बढ़ाता हूँ, इसके आप 750 रुपए ले लो। ये ऐसे ही बोल रहे हैं, आप दे दो, आप ले जाओ, इसके पैसे दे दो। बल्लू पुत्र, कटोरे अंकल, वो देखिए क्या है। क्या क्या? वहाँ कुछ नहीं है। अरे वहाँ है, दिखा है कटोरे अंकल। उसके बाजू में देखिए, वो वहाँ वो दिख रहे। वो तो पेड़ है। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है। अंकल, वो चले गए, उन्हें वाहन नहीं खरीदना था बल्लू पुत्र। हाँ, कहाँ चले गए वो? तुमने कुछ गड़बड़ करी है ना?
नहीं बल्लू पुत्र, वो वाहन नहीं खरीदना चाहते थे। हाँ, मेरे को उधर देखो बोल के बेवकूफ बनाया ना। अब देखो कटोरे चाचा जी, वो देखो क्या है? प्रभु, वो हमारी कर्म पुस्तिका लेकर भाग गए, उनका पीछा कीजिए प्रभु। चित्रगुप्त जी, बबलू पापा रुक जाइए, मेरी कर्म पुस्तिका दीजिए। गर्म पुस्तिका नहीं, गर्म पुस्तिका है। ये तो ठंडी है, मैं कैसे दूं तुमको? बबलू पापा, बबलूक पापा, बबलूक पापा, बबलूक पापा, बबलूक पापा, कहाँ चले गए बबलूक पापा? बबलूक पापा, बबलू के पापा, बबलूक पापा, बबलूक पापा, बबलू के पापा, कहाँ गए बबलूक पापा? बबलूक पापा, चलिए आगे चल के देखते हैं। चलिए प्रभु, कहाँ गए बबलूक पापा? भाग भाग के थक गए होंगे मोटे कटोरी चाचा। ऐसा क्या लिखा है इस कॉपी में? देखो तो सही, खाली तो है। हाँ, कंजूस कहीं के कटोरी चाचा, एक इतनी सी कॉपी के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे। हाँ। बबलूक पापा, हमने आपको पकड़ लिया, अब कहीं नहीं जा पाएंगे आप। अब आप हमसे बच के नहीं जा सकते। जब तक आप हमें ये कर्म पुस्तिका नहीं दे देते, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। हाँ, अब आप हमसे बच के नहीं जा सकते। जब तक आप हमें ये कर्म पुस्तिका नहीं दे देते, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं हार गया, पर ये कॉपी मैं आपको वापस ऐसे नहीं दूंगा। तो कैसे दोगे बल्लू पुत्र? आपको पहले मेरे साथ एक खेल खेलना होगा, फिर जो उसमें जीतेगा वो लेगा कॉपी। देखो, एक चोर पुलिस का खेल है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। भाई साहब माचिस देना प्लीज, इनसे पैसे ले लेना। देखो, चोर पुलिस के खेल में तुम सब एक एक तीली इसमें से लोगे और जिसकी तीली सबसे छोटी होगी वो पुलिस बनेगा और बाकी सारे चोर बनेंगे। सारे चोर छुप जाएंगे और जो पुलिस बनेगा वो उनको ढूंढेगा। ठीक है? ओके ओके बोलो। ये बिना चोरी किए चोर कैसे बन सकते हैं कोई? ओहो, ये खेल भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा ना। अब एक एक तीली निकालो, ये लो, एक ही निकालना। अरे निकालो ना कटोरी चाचा, चटोरी चाची, चटोरे चाचा। ओके ठीक है, मैं अपनी तीली तोड़ देता हूँ। दिखाओ अपनी अपनी तीली। वाह, मेरी तीली सबसे छोटी, मेरी तीली सबसे छोटी। मैं पुलिस बन गया। अब तुम सब लोग छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। ओके जी। जाओ। स्वामी, यहाँ मनुष्य के लिए बच्चे संभालना कितना कठिन कार्य होता होगा, है ना? हाँ प्रिय, हम देवता होकर थक गए, न जाने मनुष्य का क्या हाल होता होगा। फालतू की बातें मत करो, कुछ काम भी करने की नहीं, खेलना शुरू करो। चलो मैं काउंटिंग करने वाला हूँ, चुप जाओ। ओके जी। ओके, 1 2 3 4 5 6, चुप जाओ, 7 8 9 and 10। चलो, सारे के सारे पागल चले गए, तो बेवकूफ बनाया ना। अब इनको चुप रहने देता हूँ, मैं भाग जाता हूँ। भाई साहब आपकी माचिस। प्रभु, आप कहाँ छिपे हुए हैं? चित्रगुप्त जी, हम यहीं पास में छिपे हुए हैं। हम भी यहीं कहीं हैं। किंतु बबलूक पापा हमें कब ढूंढेंगे प्रभु? सूर्यदेव कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, किंतु बबलूक पापा अब तक नहीं आए। हमें लगता है चित्रगुप्त जी, हमें बाहर आ जाना चाहिए। हाँ स्वामी, आइए। चित्रगुप्त जी, बबलूक पापा कहाँ चले गए? पता नहीं प्रभु। हमें लग रहा है बबलू के पापा हमें ढूंढ रहे होंगे। बेचारे बबलू के पापा ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए होंगे। नहीं माते, हमें तो ऐसा लगता है बचपन में बबलूक पापा परेशान नहीं होते होंगे, लोगों को परेशान करते होंगे, बल्कि हमें ये शंका है कि वो हमें यहाँ फंसाकर कहीं और उत्पात न मचा रहे हो। चित्रगुप्त जी, आपकी शंका हमारी शंका एक ही है। चलिए उन्हें ढूंढते इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। चलिए बबलूक पापा, बबलूक पापा, बबलूक पापा। क्या यार, साहब ने भी क्या काम दिया है, शहर के सारे पागलों को ढूंढने का। लगता है बिजनेस कुछ कम हो रहा है आजकल, और शहर में पागलों की कुछ कमी होती जा रही है क्या? मुझे भी लगता है।
अरे यार, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, पागल तो मिल ही जाएंगे। फट गया, तुम्हारा टायर फट गया। अरे क्या किया? पागल है क्या? तू पागल है, तेरे डॉगी पागल। वाओ वाओ वाओ। अबे, जो हम लोग ढूंढ रहे थे ना, लगता है वो खुद चल के आ गया। अबे पक्का पागल है, उठा ले इसको। चलो। अरे अंकल, मैं पागल नहीं हूँ, मुझको छोड़ दो। अबे तो वहीं चल के पता चलेगा। चल। अंकल, मैं आपको 3 मोटे हट्टे-कट्टे पागल दे सकता हूँ। अरे ये तो वहीं चल के पता चलेगा क्या पागल है। मुझे छोड़ दो अंकल। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये लोग बबलू पापा को कहाँ लेकर जा रहे हैं? कौन है ये मनुष्य? सयाना पागल खाना दिमाग तेज कर दे। प्रभु, ये तो बबलू पापा को पागल खाने ले जा रहे हैं। अरे रोको, पागल नहीं है, रुक जाइए। पुत्र, अरे छोड़ो मुझे, मैं हूँ बल्लू द पावर किड, सल्लू का फैन, छोटा सल्लू। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? अबे चुपचाप नीचे आ जा, वरना सुई चुपा दूंगा। अंगूर का डाला हो, सुई जो चुप हो, ये तो रस टपकेगा और रस टपकेगा। अब ये क्या था? गाना था, तुम्हें पकाना था, क्योंकि मैं जब चाहता हूँ हवा से बातें करता हूँ, समझे? क्या? हवा से बातें करके बताओ। हाँ पता। हवा रानी कैसी हो? अच्छी हो ना? मुझे पता है तुम मेरी फैन हो। जाओ आओ, उड़ो। अब ये क्या कर रहा है? हवा से बातें। अरे पकड़ो। मैं हूँ बल्लू द पावर किड। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे डॉक्टर साहब, नया पेशेंट पकड़ के लाए। ये खुद को बल्लू द पावर किड बताता है और इसके पास से ये मिली है। इसको एक अटोरी चाचा की कर्म पत्रिका बताता है। इंटरेस्टिंग। तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो बल्लू द पावर किड। ओह हेलो, माय नेम इज डॉक्टर सयाना। तुम अपने आप को पावर किड समझते हो ना? यस, मैं हूँ पावर किड। तो क्या तुम उड़ सकते हो? चिड़िया से भी तेज उड़ के दिखाओ। वो अलमारी दिखाई दे रही है तुम्हें पीछे? उस अलमारी पे चढ़ के तुम वहां से उड़ते हुए यहाँ लैंड कर सकते हो। बस इतना सा। लास्ट टाइम तो आईफिल टावर से सीधा आगरा में लैंड किया था। ऐसा तो मैं कभी भी करके दिखा सकता हूँ। अभी करके दिखाता हूँ। अब पता चलेगा कि इसके दिमाग में कौन से लेवल का केमिकल लोचा है। हाथ तो सब तैयार है मेरे को उड़ता हुआ देखने के लिए। उड़ो 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 उड़ो। ओके रेडी? तो मैं उड़ने वाला हूँ। 1 2 and 3। ये कैसी उड़ान हुई भला? अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है जो मैं इतनी ऊंची अलमारी से कूदूंगा? उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया। अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। बल्लू तो पावर किड हमारा टेस्ट लेना चाहता है ना? हाँ। कोई बात नहीं। बोलो हमें टेस्ट में क्या करना होगा? टेस्ट में तुम तीनों को अपनी आईज क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है? फिर तुम जब आईज क्लोज कर लोगे तो मैं तुम्हें एक एक चीज
छुआ के दिखाऊंगा, तुम्हें बताना होगा वो चीज क्या है। ओके? हाँ, ओके ओके ओके? आईज क्लोज। ओके। ये क्या है? अरे ये तो पेन है। ये छू के बताओ तो तुम्हें मान जाऊंगा। ये क्या है? हाँ छुपाओ छुपाओ। अरे कैसे बेवकूफ हो, कुछ भी छुआऊंगा उसको छू लोगों की आंखें बंद करके उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। लेके जा विशाल बड़ा बंद कर दो। हमसे पकड़ो। ए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे चटोरे चाचा, चटोरे चाची, चटोरे चाचा मुझे बचा लो। बिंदिया दीदी, बिंदिया दीदी, इधर देखो बिंदिया दीदी। अरे किधर है आप बिंदिया दीदी, इधर देखो ना। अरे मैं यहाँ हूँ, क्या हो गया? बिंदिया दीदी बाहर ना, गजब हो गया। बलदेव भैया को मेंटल हॉस्पिटल वाले उठा के ले गए। क्या? लेकिन क्यों? क्यों का तो पता नहीं, पर यम जी, चित्रगुप्त जी और धुमोना दीदी उनके पीछे गए हैं उनको बचाने के लिए। मैं जाऊंगी चमन, और मेरे साथ तुम चलोगी। मैं लेके आऊंगी अपने बबलू पापा को। ऐसे कैसे ले गए? सयाना पागल खाना, दिमाग तेज कर दे। प्रभु यही वो जगह है जहाँ बबलू पापा को लाया गया है। चलिए फिर शीघ्र चलते हैं भीतर। आइए चलिए आइए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। बहुत है, बहुत है, बहुत है। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है? हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है। ये अभी नहीं। ठीक है, इतना बता दीजिए, बबलू के पापा कहाँ हैं? वो हमारे जीजाजी है और कुछ मनुष्य उन्हें उठाकर यहाँ लेकर आए हैं। उनका नाम बलदेव कपूर है कि दो स्वयं को बल्लू बुलाते हैं। ओ बल्लू, द पावर किड। हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा है। ये अभी नहीं प्रिय। ठीक है, तो हमारे जीजाजी यहाँ है क्या? हाँ, और उन्हें इलाज की भी जरूरत है। उनके दिमाग में बहुत बड़ा केमिकल लोचा हो गया है। हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा है। अभी नहीं स्वामी, हमारे मस्तिष्क में 3 प्रश्न का बोझ है। हम पूछेंगे ही पूछेंगे, अभी पूछेंगे। पूछे? अवश्य प्रिय, आप ही को कह रहे, पूछिए ना। धन्यवाद। पहला प्रश्न ये है कि एक्सक्यूज मी अर्थात माते, जब मनुष्य किसी को बुलाते हैं ना तो एक्सक्यूज मी कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि पाउडर किट अर्थात माते, पाउडर किड नहीं, पावर किड। पावर किड का मतलब होता है शक्ति बालक। किंतु बबलू पापा शक्ति बालक कब बन गए ये हमें नहीं पता। हमें भी नहीं पता। तीसरा प्रश्न ये है कि केमिकल लोचा क्या है? माते, केमिकल लोचा नहीं, केमिकल लोचा। वही। इसका मतलब रासायनिक उत्पाद। रासायनिक उत्पाद बबलू पापा के दिमाग में? और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हुआ है। जब उनसे मिले थे तो उन्होंने हमें कुछ ये बताया और कह रहे थे कि ये दीजिए, हमें दीजिए। आपको पता नहीं आपने ये हमें देकर कितना बड़ा उपकार किया है, सिर्फ हम पर नहीं पूरी मानव जाति पर, क्योंकि इसमें सारे संसार का लेखा जोखा लिखते हैं हम। लेकिन ये तो कोरा है। कोरा नहीं है पुत्र, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है किंतु आपको दिख नहीं रहा होगा। आप मनुष्य है ना? हाँ। तो आप लोग कौन है? देवता है। केमिकल लोचा तो लगता है इनके दिमाग में भी। टेस्ट करता हूं। अच्छा, तो आप लोग देवता हैं। आप लोग कौन से देवता है? बता दे चित्रगुप्त जी। जी बताइए प्रभु। ठीक है पुत्र, यदि आप जानना चाहते हैं तो हम आपको कह देते हैं। यम है हम, यमलोक के देवता हैं और ये हैं चित्रगुप्त, सारे संसार का लेखा जोखा लिखते हैं। और ये है धुमोना, स्वामी की धर्मपत्नी। लगता है ये पूरा परिवार इन्फेक्टेड है। अच्छा, तो आप लोग बहुत बड़े देवता है ना? तो मुझ जैसे मनुष्य के एक तुच्छ सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछिए तुच्छ मनुष्य। तुच्छ सवाल पूछिए मनुष्य।
आप लोग ABCD तो जानते ही होंगे। A से होता है एप्पल, तो B से क्या होता है? बी से होता है बड़ा एप्पल। फिर सी से होता है छोटा एप्पल। डी से होता है दूसरा एप्पल। ई से होता है एक और एप्पल। एफ से होता है फिर से और एक एप्पल। जी से होता है गोल एप्पल। बस समझ गया। मैं समझ गया। हमें और खेलने दीजिए ना, हमें अत्यंत आनंद आ रहा था। जी के बाद आता है एक कैप्सूल टैबलेट। बुलाइए, आप भी खेलिए हमारे साथ। एक से इन तीनों को बल्लू के साथ बंद कर दो और इन तीनों का इलाज करवाओ। क्या? चटोरे चाचा, चटोरी चाची, कटोरे चाचा, ये डॉक्टर गंदे हैं, मुझे यहाँ पे से जाने नहीं दे रहे। अच्छा हुआ आप मुझे लेने आ गए, ये मुझे मार रहे थे। ये तीनों तुम्हें ले जाने नहीं आए, तुम्हारे साथ रहने आए। अब तुम चारों का इलाज यही होगा। हाँ। बबलू के पापा! किसकी हिम्मत हुई हमने बबलू के पापा को यहाँ लाने की? मेंटल हॉस्पिटल में कौन है यहाँ का डॉक्टर? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, आप कहाँ चले गए? आप यहाँ बाहर आइए। मैडम, ये डॉक्टर हैं। नमस्ते मैडम। वो क्या ना कि इनके दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है। हमने अच्छे का दिमाग ताजा कर दिया है, इनका भी हम ताजा कर देंगे। दिमाग तो मैं आपका ताजा कर दूंगी अगर अभी के अभी हमने बबलू के पापा को नहीं छोड़ा तो। हाँ, इधर देखो, उधर देखो, बहुत गुस्से वाली हैं ये। इनकी बात नहीं मानी ना, बैंड बजा देगी बैंड। आप इन्हें ले जाना चाहते हैं ना, ले जाइए। चलिए बबलू पापा। चलो चलो। मम्मी मैं जा रहा हूँ। बबलू रुक जा, मैं भी तेरे साथ स्कूल जाऊंगा। बबलू चल, तेरे साथ मैं भी स्कूल जाऊंगा मेरे दोस्त। पापा आपने ये कौन सी कपड़े? पापा क्यों बोल रहा मुझे? पागल है क्या? मैं तेरा दोस्त हूँ यार। बल्लू, पापा क्यों बोलता है? मारूंगा थप्पड़। ठीक है बल्लू, पर आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं? आप स्कूल नहीं ऑफिस जाते हो। चल दे, ऑफिस क्यों जाऊंगा मैं? मेरा कोई ऑफिस थोड़ी है, मैं तो अभी छोटा हूँ। मैं तो C सेक्शन में ब्राउन हाउस में पढ़ता हूँ, स्कूल जाता हूँ। बड़ा जब हो जाऊंगा तब ऑफिस जाऊंगा। पागल। बलदेव, ये क्या उलिया बना रखा है तुमने? हाँ, 2 दिन से तो ऑफिस में आए नहीं हो और अब यहाँ नमूना बन के खड़े हो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कौन है ये मेंटल अंकल? बबलू बता जरा। ये आपके बॉस है। अरे मेरा बॉस कैसे हो सकता है कोई? मैं अपना बॉस खुद हूँ। अच्छा, तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो? हाँ, ये क्या नया नाटक है बलदेव तुम्हारा? कल तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, याद है ना? उसकी कोई तैयारी की है या नहीं? देखो, कल अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना बलदेव, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? मेरी नौकरी कोई है ही नहीं, फिर कैसे निकालोगे? हटियो जरा भाई, इधर आ। आप जैसे बात कर रहे हो ना, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है। जब मुझे गुस्सा चढ़ जाता है ना, तो मैं पानी फेंक देता हूँ। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? चल पानी फेंक। हिम्मत है तो पानी फेंक, मैं भी देखता हूँ। अंकल एक बात सुन लो, मेरा नाम बल्लू है, छोटा सल्लू। एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ ना, तो फिर मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। मैं आपके ऊपर पानी फेंक दूंगा। हिम्मत है तो पानी फेंक। फेंको फेंको। इधर फेंक दिया, फेंक दिया। बलदेव, क्या किया तूने? पानी फेंक दिया, पानी फेंक दिया, पानी फेंक दिया। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। You are fired। जब मेरी कोई नौकरी नहीं है, तो आप कहाँ से निकालोगे अंकल? बबलू ये मेंटल है। कल से अपनी शक्ल नहीं दिखाना। बहुत है, बॉस बहुत है। अरे रुकिए। अरे चाचा, भाग भाग के जा रहे हो? महोदय, महोदय रुकिए, महोदय, महोदय रुकिए, महोदय रुकिए, महोदय रुकिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, और आप लोग भी उसकी तरफदारी मत कीजिए। उसकी तो जॉब गई।
ऐसा मत कीजिए महोदय, वो नौकरी उनके लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। अगर आवश्यक होती ना तो वो काम करता, ऐसा यूं नमूनागिरी ना करता। अरे कल उसकी प्रेजेंटेशन है और देखे आज वो क्या कर रहा है। नहीं महोदय, वो प्रेजेंटेशन की तैयारी ही कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के कपड़े पहन के प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं वो। हाँ अवश्य महोदय, अवश्य ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। अच्छा कैसे? ना बताइए कैसे है? कैसे क्या कैसे? हाँ प्रेजेंटेशन से तैयारी कर रहे हैं कैसे? ये तो आपको माते बताइए, माते बताइए। वो एक नई तरीके से प्रस्तुषण कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा बनकर। पर क्यों? क्यों वो स्वामी बताएंगे। हम आइए बताइए। क्योंकि वो बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे सबका दिल जीत लेते हैं, इसलिए। हाँ बच्चे मन के सच्चे, इसलिए बच्चे बन के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ताकि सबका दिल जीत सके। हाँ। अच्छा हाँ अच्छा। पर ये बात मुझे बलदेव ने क्यों नहीं बोली? बलदेव ने क्यों नहीं बोली? वो अद्भुत प्रश्न है चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, अद्भुत प्रश्न है प्रभु। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, जवाब दीजिए। आप जवाब जरूर देंगे। ये जवाब आपको माते, आप जवाब दीजिए। स्वामी आपने कहा आप देंगे। चलिए। हाँ इसका जवाब तो हम ही देंगे। वो इसलिए पब्लिक पापा ने आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि वो चाहते थे कि वो आपको आश्चर्यचकित कर दे। चित्रगुप्त जी सरप्राइज। हाँ, वो चाहते थे कि आपको सरप्राइज करे, सरप्राइज दे दे, इसलिए नहीं बताइए आपको। माते बताइए। आइए। वो बबलू के पापा बालक की भूमिका में इतने लीन है कि दिन रात बालक की तरह व्यवहार कर रहे, केवल आपकी प्रस्तुषण के लिए। अच्छा क्या बात है, लेकिन प्रेजेंटेशन का ऐसा तरीका पहले तो कभी नहीं देखा। वो हमने भी नहीं देखा है, किंतु क्या करें, पब्लिक पापा है ही विचित्र। ठीक है, तो मैं बलदेव को एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर ये प्रेजेंटेशन जैसे कि आप लोगों ने कहा वैसा नहीं हुआ तो बलदेव की नौकरी गई। स्वामी, कल बबलू के पापा की नौकरी बचाने का आखिरी अवसर है। अगर उन्होंने कल प्रोसेशन नहीं दिया तो बबलू के पापा की नौकरी गई। नहीं प्रिय, ऐसा मत कहिए। हम अपनी गलती का भुगतान बबलू पापा को नहीं करने देंगे। अब हम कराएंगे बबलू पापा को तैयारी उनके प्रशिक्षण की। प्रेजेंटेशन है वो, प्रेजेंटेशन। हाँ चित्रगुप्त जी, बबलू पापा के प्रशिक्षण। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। हम तो कभी पृथ्वीलोक के विद्यालय में नहीं पढ़े, इसलिए हमें ये नहीं पता कि ये प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन नहीं माते, प्रेजेंटेशन। देखिए, हमें तो इसका उच्चारण भी नहीं पता। उच्चारण तो हमें भी नहीं पता है, किंतु हमें बबलू पापा की मदद करनी होगी। हाँ, हमें कुछ करके सीखना होगा कि ये प्रेजेंटेशन होता कैसे। प्रेजेंटेशन प्रभु, प्रेजेंटेशन। ठीक है, बहस बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता कर ले कि बबलू के पापा है कहाँ। कांच टूटा, इसका मतलब बबलू पापा क्रिकेट खेल रहे हैं। बबलू पापा को तो प्रेजेंटेशन की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें तो है। आप चिंता मत कीजिए देवी, हमने चवन पुत्र को बुलाया है, वो करेंगे हमारी सहायता। वो कहाँ है? इधर देखो, इधर देखो। यम जी, आपने बुलाया और हम चले आए। बताइए आपका चमन आपके लिए क्या कर सकता है? चमन पुत्र, हमें आपसे एक कार्य है जी। क्या आप हमें बता सकते हैं कार्यालयों में प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? चित्रगुप्त जी, जी इधर देखो। इधर देखो। इधर ही देख रहे हैं पुत्र। प्रेजेंटेशन अगर मैंने कभी दी होती तो आज समोसे जलेबी थोड़ी बेच रहा होता। मैंने आज तक खुद एक भी प्रेजेंटेशन नहीं की, आप लोगों को कैसे सिखाऊंगा? लो, इन्हें नहीं पता तो ये हमें कैसे सिखाएंगे प्रेजेंटेशन? सब्जी वाला, सब्जी वाला, दाम में कम, सब्जी में दम।
सब्जी वाला। इधर देखो, मैंने अगर एक भी प्रेजेंटेशन नहीं दी है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं आप लोगों को दिखा जरूर सकता हूं कि प्रेजेंटेशन देते कैसे हैं। आइए मेरे साथ, फॉलो मी। चलिए। फूलों में सब्जी वाला, ताजी सब्जी, दाम में कम, सब्जी में दम, सब्जी वाला। तो चमन पुत्र बताइए, कहाँ हो रही है प्रेजेंटेशन? इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। चाकू छुरी तेज करा लो, केवल 10 रुपए में। इधर देखो, उधर देखो। चाकू छुरी तेज करा लो, केवल 10 रुपए में। चमन पुत्र, आप ये हमें क्या दिखा रहे हैं? चमन पुत्र, हमें तो ना चाकू तेज करानी है ना आलू खरीदने हैं, हमें तो प्रेजेंटेशन सीखनी है। प्रेजेंटेशन दो ना दीदी, अब वही तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कौन अपनी चीज कितने अच्छे से और नए तरीके से बेच सकता है। जैसे स्टेशन पे चाय वाला चाय बेचता है, देखिए ऐसे, चाय गरम ले लो, चाय गरम, सुस्ती उड़ा लो, नींद भगा लो, सुकून पालो, चाय गरम चाय गरम। इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। अद्भुत चमन पुत्र, आपने तो हमारी दुविधा ही दूर कर दी। अब हम बबलू पापा को सिखाएंगे प्रेजेंटेशन। बल्लू पुत्र आइए, बैठिए 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 यहाँ। बैठिए। मुझे अभी खेलना है, मेरी बैटिंग है, खेलना है मुझे अभी। अब आप खेल नहीं सकते हैं, आपको आपके प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। हाँ। क्योंकि कल आपको प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन क्या देना है? प्रभु, अभी इनकी उम्र सिर्फ 5 साल के बच्चे की है, तो हमें लगता है इन्हें नहीं पता होगा प्रेजेंटेशन क्या होता है। हाँ चित्रगुप्त जी, आप उचित बात कह रहे हैं। अब बल्लू पुत्र, हम आपको बताते हैं, कल आपकी परीक्षा है। मेरा एग्जाम है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं पहले। बल्लू पुत्र, आपके प्रधान अध्यापक आए थे हमें बताने, हम आपको बता रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है? बीमा बेचना है। ये कौन से नया सब्जेक्ट है? वो आपके प्रधान अध्यापक महोदय ने हमें बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको कुछ लोगों के सामने बीमा के बारे में जानकारी देनी होगी। ये बीमा कौन है? मैं नहीं जानता, मेरे स्कूल में तो सीमा पढ़ती है। बल्लू पुत्र, बीमा मतलब पॉलिसी होती है, आपको सिर्फ पॉलिसी बेचना आना चाहिए। हाँ, और ये कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, हम बताएंगे। बीमा गरम ले लो, बीमा गरम, चुस्ती भगा लो, नींद उड़ा लो, सुकून पालो, ले लो बीमा गरम ले लो बीमा गरम। बहुत चित्रगुप्त जी, बहुत प्रेजेंटेशन दिया आपने। मेरे को ऐसे चाय बेचने जैसे बीमा बेचना है। इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। बल्लू पुत्र, आप अभ्यास कीजिए। कटोरे चाचा, मैं पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद सीखूंगा, ठीक है? खा लो बल्लू बेटा, और देखो ऐसे प्रेजेंटेशन होता है। बीमा गरम ले लो, बीमा गरम ले लो, बीमा गरम, चुस्ती भगा लो, नींद उड़ा लो, सुकून पालो, ले लो बीमा गरम। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत है आप। पकड़िए बल्लू पुत्र, पकड़िए हमें। बल्लू पुत्र बोलिए, बीमा गरम ले लो, बीमा गरम, चुस्ती भगा लो, नींद उड़ा लो, हम यहाँ पालो, ले लो बीमा गरम। खेलिए मत, उनको सीखने दीजिए। बोलो बल्लू पुत्र, बीमा गरम। माते हम पकड़े जाएंगे बोलेंगे तो। एक बार तो बोलो, बीमा गरम ले लो, बीमा गरम, चुस्ती भगा लो, नींद उड़ा लो, सुकून पालो, ले लो बीमा गरम।
बीमा गरम ले लो बीमा गरम, कुश्ती उड़ा लो, नींद भगा लो, सुकून पा लो, ले लो बीमा गरम। बीमा ले लो, बीमा गरम गरम बीमा ले लो। ये तो गर्मा गर्म बीमा बेच रहा है भाई। क्या निराला तरीका बीमा बेचने का। क्या प्रेजेंटेशन है, हम तो इसी से बीमा लेंगे। चलो 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 बीमा लेते हैं। मेरे को 4 दो। एक गर्मा गर्म बीमा हमें दे दो। अरे पहले मुझे सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, एक एक करके सबको दूंगा। हाँ? सबको बीमा मिलेगा, 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 मिलेगा। चित्रगुप्त जी। प्रभु बबलू पापा के सारे बीमा बिक गए, सारे बीमा बिक गए। अति अद्भुत चित्रगुप्त जी, अति अद्भुत। आपने स्वप्न देखा तो अवश्य सत्य होगा, अवश्य। जी अद्भुत चित्रगुप्त जी, किंतु हमारे बबलू पापा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आप लोगों ने मुझे जो भी कुछ सिखाया था वो मैंने सब लिखकर याद भी कर लिया अच्छे से। अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत हैं आप। किसे क्या सिखा दिया और किसे क्या याद हो गया? आंटी आज मेरा एग्जाम है ना। एग्जाम? बिंदिया बहन, हमने बबलू के पापा को प्रेजेंट टेंशन सिखा दिया। परीक्षा के बहाने से हमने इन्हें बीमा बेचना सिखा दिया। बीमा? बहुत अच्छी बात है बल्लू जी, एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। हाँ बल्लू पुत्र, इन्हें प्रेजेंटेशन करके दिखाइए। बीमा गरम ले लो, बीमा गरम, बीमा गरम ले लो, बीमा गरम, बीमा गरम, सुस्ती उड़ा लो, नींद भगा लो, सुकून पालो, बीमा गरम ले लो, बीमा गरम, बीमा गरम ले लो, बीमा गरम। अरे क्या कर रहे हैं आप? प्रेजेंटेशन दे रहा था। आपको कुछ पता ही नहीं है गंदी आंटी। भैया ये क्या सिखा दिया आपने? ये ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं? ये ऐसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जैसे चाय बेच रहा हो कोई। ये क्या सिखाया आप लोगों ने? बिंदिया बहन, हमें तो चमन पुत्र ने इसी तरह बताया था, और उन्हें तो हमें उदाहरण भी चाय बेचने का ही दिया था। भैया ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। भैया वो सिर्फ 5 साल की उम्र हो गई है उनकी। इस उम्र में बच्चे कविता सुनाते हैं, इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं देते। ये क्या सिखाया आप लोगों ने? स्वामी, हमसे तो फिर से भूल हो गई, अब हम क्या करें? समय भी बहुत कम रह गया है, अब थोड़ी ही देर में इन्हें प्रेजेंटेशन देना होगा। आप निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, इसका उपाय भी है हमारे पास। साहब हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आप प्रेजेंटेशन कब शुरू कराएंगे? हाँ बस शुरू करते हैं। वो मेरे एक होनहार एम्प्लॉय बलदेव कपूर जो आपको प्रेजेंटेशन देंगे, बस आने ही वाला है। आप लोग मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बोले लेके आता। एक्सक्यूज मी। ये बलदेव का बच्चा कहाँ रह गया? आप लोगों ने आने में कितनी देर कर दी, और ये बलदेव अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों है? ये तो वही बदतमीज अंकल है ना जिनके ऊपर मैंने पानी फेंका था। बल्लू पुत्र, यही है तुम्हारे प्रधान अध्यापक। जी ये बबलू पापा अब भी बालक का अभिनय कर रहे हैं, हमने आपसे कहा था ना। ये तो प्रेजेंटेशन के बाद ही ठीक होंगे। सॉरी प्रिंसिपल अंकल, मैंने आपके ऊपर पानी फेंक दिया था। चलो ठीक है, मगर अब प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ओके चलो आओ आओ आओ, आओ चलो। ये है हमारे होनहार बलदेव कपूर जो आप लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे। स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों?
अब इसका जवाब तो मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या दूं। वो एक सरप्राइज है, आप अभी समझ जाएंगे। बलदेव शुरू करो। ठीक है, मेरी कविता का शीर्षक है बीमा खास जीवन झकास। पैसा जीवन का राजा है, बिन पैसे कुछ नहीं आता है। काम करें हम सुबह शाम, खाली अपना खाता है। जीवन को झकास बनाना है तो एक मंत्र अपनाना है। पैसा बचाओ, पॉलिसी बनाओ, बीमा नाम का दोस्त बनाओ, लाइफ के बाद भी काम आए। बीमा खास तो जीवन झकास। ये क्या कविता सुना दी इसने? गई पॉलिसी मेरे हाथ से गई। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि ये कविता सुना देगा। बलदेव, यू आर फायर्ड। सर, मुझे एक और मौका दीजिए। अगली बार हम ऐसा प्रेजेंटेशन देंगे कि आपने कभी नहीं सुना होगा। प्लीज सर, एक मौका और। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप चड्ढा साहब? हम बहुत इंप्रेस हुए और ऐसा प्रेजेंटेशन तो हमने देखा भी नहीं था। रियली बलदेव जी, आपने तो कमाल कर दिखाया। जिस आसानी से आपने अपनी बात हमारे सामने रखी, दिल को छू लिया। इनका प्रेजेंटेशन, इनका मंत्रा हिट हो जाएगा। अरे साहब, हिट क्या, मैं तो कहता हूँ सुपर हिट हो जाएगा, है ना? और हमने भी ये फैसला कर लिया है कि हमारी कंपनी के सारे एम्प्लॉय बलदेव जी से इंश्योरेंस लेंगे। आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? बलदेव, तूने तो कमाल कर दिया। वेल डन, तुम्हारा प्रमोशन पक्का। सर, आप लोग आइए मेरे साथ, मैं अपनी ऑफिस दिखाता हूँ। प्लीज आइए सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ। बल्लू पुत्र, आप केवल उत्तीर्ण नहीं, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए? बल्लू पुत्र, आप पास हो गए हैं। हाँ। अति अद्भुत प्रेजेंटेशन दिया है आपने। चटोरे चाचा, चटोरी चाची, चटोरे चाचा, अगर मैं पास हो गया तो इनाम में मुझे आइसक्रीम तो मिलनी चाहिए ना। अवश्य खिलाएंगे बल्लू पुत्र, अवश्य खिलाएंगे। प्रभु, कविता सुनाने का जो आपका उपाय था वो अद्भुत था। धन्यवाद चित्रगुप्त जी, किंतु कविता लिखी तो आपने थी। प्रभु, बात तो आपकी सही है स्वामी, लेकिन इस बार बबलू के पापा की नौकरी तो आपने बचा ली। ऐसे कब तक बचाते रहेंगे? बबलू के पापा ठीक कैसे होंगे? किसको ठीक करना है मैं कर दूंगा। मेरी बॉडी देखी है, ये देखो। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम दुमोड़ना माते, प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी। नारद जी, हमसे फिर से कोई भूल हो गई क्या? इससे बातें कर रहे ऊपर हवा में, मुझे भी बताओ ना, मैं भी करूंगा। नारायण नारायण। नहीं माते, बल्कि इस बार ब्रह्मदेव आप तीनों से अत्यंत प्रसन्न हैं। जिस तरह से आप तीनों की दैविक शक्तियां जानने के बाद भी आपने माता पिता की तरह बबलू के पापा का ध्यान रखा, सभी मुसीबतों में उनकी सहायता की, ये देखकर ब्रह्मदेव आप तीनों से अत्यंत प्रभावित हो गए हैं महाराज। और माते, उन्होंने आपके वरदान देने की शक्तियां भी वापस लौटा दी है। अब आप वरदान दे सकती है माते। नारायण नारायण। अद्भुत प्रिय, वाह माते वाह। अद्भुत नारद जी, धन्यवाद। अरे बल्लू पुत्र, ये नारद जी है, आपको दिखाई नहीं देंगे, उनको देखिए और प्रणाम कीजिए। ये अपने लिए शुभ समाचार लेकर आए हैं कि अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे क्या हुआ है? और वहाँ हवा में किससे बातें कर रहे हो? हाँ? तुम्हें ठीक होने की जरूरत है, मुझे नहीं है, पागल। पापा। नारायण नारायण। महाराज, बस हम यही शुभ समाचार देने के लिए आपको आए थे, हमें आज्ञा दे महाराज।
धन्यवाद नारद जी। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अच्छा हुआ नारद जी शीघ्र चले गए, वरना हमें हमारी हिममलाई उनको लेनी पड़ती। किंतु माते अब हम चाहते हैं कि हमारे बल्लू पुत्र फिर से बबलूक पापा बन जाए। हाँ चित्रगुप्त जी, हम भी कब से वरदान देने के लिए उत्सुक हो रहे थे। अब पकड़िए। जी। तथास्तु। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये कैसे कपड़े पहने हुए मैंने? क्या हुआ मुझे? तुम लोगों ने जरूर कुछ नया नाटक शुरू किया है। बोलो क्या हुआ है? चित्रगुप्त जी, हमारे बबलूक पापा वापस आ गए। चुप, क्या हाँ लगा रखी है? भगवान, मेरा तो आज प्रेजेंटेशन था। आपने प्रेजेंटेशन कर दिया बबलूक पापा? नहीं, क्या, कब, कैसे? ऐसे बबलूक पापा जैसे आप हैं। हाँ, क्या इन कपड़ों में? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? पक्का तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं बबलू के पापा नहीं, आपने प्रेजेंटेशन दे भी दी और आपका प्रमोशन भी हो गया। प्रमोशन हुआ है? बबलूक पापा, माते का कहना यह है कि आपने प्रेजेंटेशन दे दिया और आपका प्रमोशन भी हो गया। हाँ। जी। मेरा प्रमोशन? क्या, कब, कैसे? मुझे बता क्यों नहीं रहे? साहब, आइसक्रीम के पैसे 150 रुपए। अरे कौन सी आइसक्रीम? यही बबलूक पापा जो आपके हाथों में है। ये क्या नया नाटक लगा रखा है मेरे साथ? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा वॉलेट? अरे सुनो भाई, मेरा घर यहीं पास में है, चलो मैं जाके तुम्हें पैसे देता हूँ और जाके देखता हूँ इन लोगों ने क्या किया मेरे साथ। जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। जाइए। हाँ हाँ चलिए। हटो। चलिए प्रभु, हमारे बबलूक पापा अंततः ठीक हो गए और बबलू के पापा की शरारतें अब हमें और झेलनी नहीं पड़ेगी। हाँ प्रिय, हमारे नटखट बबलूक पापा। हम ठीक हो गए। अरे प्रिय, ये चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जब से प्रिय धुमोना यमलोक गई है, हमें उनकी बड़ी याद आ रही है। कब आएंगी वो वापस? तो प्रभु, ब्रह्मदेव ने उन्हें कुछ ही दिनों के लिए तो बुला लिया है और जब पत्नी ना हो तो पति को छुट्टी का आनंद उठाना चाहिए प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। बात तो आपने उचित कही है। बबलू पुत्र, ये आप क्या कर रहे हैं? ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मामा जी। कल मेरा ड्राइंग का एग्जाम है। प्रभु, चित्रकारी की परीक्षा। हम जानते थे चित्रगुप्त जी। हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं बबलू पुत्र? हाँ मामा जी, मेरी ड्राइंग शीट्स ना खत्म हो गई है। अब मैं कहाँ ड्राइंग करूँ? किंतु पुत्र, हमारे पास भी तो ड्राइंग शीट नहीं है। किंतु चित्रगुप्त जी, हमारे पास उपाय तो है। पुत्र, आप उठाइए अपने रंग और रंग दीजिए इन दीवारों को। पर मामा जी, इन दीवारों को मैं रंग दूंगा तो पापा डांटेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं डांटेंगे बबलू पुत्र। सदियों से चित्रकार अपनी चित्रकला का प्रदर्शन दीवारों पर रंग कर करते आए। बबलू पापा अर्थात आपके पिता जब आपकी कलाकारी, आपकी चित्रकारी इन दीवारों पर देखेंगे तो अत्यंत प्रसन्न ही होंगे। किंतु आप बनाना क्या चाहते हैं? मैं मम्मी पापा की तस्वीर बनाऊंगा। तो उठाइए रंग और प्रारंभ कीजिए अपने माता पिता की चित्रकारी बनाने का कार्य। धीरे से ये ऐसे अद्भुत। ये क्या कर रहे हो तुम? बबलू पापा, बिंदिया बहन,
अब आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं बबलू पुत्र की चित्रकारी। ये देखिए। वो एक बात पूछे, ये सब बनाया क्या है आप लोगों ने? विद्या बहन, ये आप हैं और ये हैं बबलू पापा। अरे मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ? तुम क्या हंस रही हो? हाँ वही तो हमने कहा बबलू पुत्र से। बबलू पुत्र, इनका तोंद और थोड़ा बड़ा होना चाहिए और कद और थोड़ा छोटा होना चाहिए, तभी ये दिखेंगे बबलू पापा। चुप करो तुम, मेरी सारी दीवारें खराब कर दी। अरे ऐसे दीवारों को कोई रंगता है क्या? मालूम है दीवारों की रंगाई पे कितना खर्चा होता है? दीवार रंगने का खर्चा हमें तो नहीं पता था बबलू पापा। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे यहाँ दीवारें होती हो तब ना। तुम्हें क्या पता दीवारें रंगाई जाती हैं? हाँ? होती है बबलू पापा, किंतु सोने की होती है। महल सोने का होता है। क्या फेंका है, क्या फेंका है? प्रभु, हम साधारण मनुष्यों के यहाँ ऐसी ही दीवारें होती हैं जिन्हें रंगाया जाता है। पापा एक बात पूछे, हम क्या सोच रहे हैं, हम ना बहुत दिन से सोच रहे थे कि घर की दीवारें रंगा देते हैं। इस बार नया साल है तो रंगा दीजिए ना, अच्छा लगेगा। पैसे नहीं है। क्या झूठ बोलते हैं? उपका किए प्रेजेंटेशन, उसके पैसे मिले उससे करा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं सिर्फ 10,000 रुपए दे सकता हूँ, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। और एक बात ध्यान से सुन लो, रंगाई का काम तुम्हारे ये भाई कराएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। समझ में आ गई? कह दो इनको। बबलू पापा आप निश्चिंत रहिए, यदि भूल हमसे हुई है तो उसका सुधार भी हम ही करेंगे। हम रंगवाएंगे आपके घर को।